बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ एक यूनिक किस्म की रेसिपी। जी जनाब, तो आपको बता देते हैं कि मैंने आज बनाने हैं कौन समोसे, लेकिन कैसे बनने हैं इसके लिए आपने वीडियो देखनी है पूरी, कैसे हमने इसकी फिलिंग करनी है, तो पूरा आपने गौर से देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं जिसकी हमने पट्टियाँ बनानी है और उसके अंदर फिर हमने उसकी फिलिंग बाद में तैयार करनी है। डो के लिए मैंने लिया है 1 प्याली मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है। इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच नमक और साथ ही जाएगा इसके अंदर 3 चम्मच घी के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। घी ये हमारा मेल्ट हुआ है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि घी उसके अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। ये घी देखें अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। ये देखें इस तरह इसके लड्डू से बनना शुरू हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और फिर इसको आटे की सूरत गूंद लेना है। रोटी वाला आटा नरम होता है, लेकिन इस डो को हमने सख्त रखना है। लो जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमने इसका गोल सा पेड़ा सा बना दिया है। ये हमारी देखें, इधर चेक करते हैं, ना ज़्यादा नरम है ना सख्त है, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। यही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इधर। तो अब हम इसको 15 मिनट के रेस्ट पे रख देते हैं और इसकी हम फिलिंग तैयार करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, उसमें मैंने डाला है सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है उसके अंदर घी का। घी मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी हमने थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। सिर्फ 1 मिनट ही इसकी भुनाई करनी है। अब इसके अंदर डाल देते हैं चिकन। इसको मैंने क्यूब की शक्ल में काटा था। एक पाव चिकन है मेरे पास, तो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटा था। इसको हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। जी चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। 3 मिनट इसको हो गए हैं। कलर इसने अपना चेंज कर दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं, मेरे पास है यहाँ पे कटी हुई शिमला। ये देखें बारीक बारीक और लंबाई के पे मैंने शिमला काटी है। ये इसके अंदर मिक्स कर देनी है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं और फिर इनकी भुनाई करेंगे। स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच 1/4 टर्मेरिक, 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक, ये इसके अंदर गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, लेकिन हमने इधर याद रहे कि हमने शिमला को आधा कुक करना है। पूरा हमने शिमला को नहीं गलाना, सिर्फ आधा ही कुक करना है ताकि उसका टेस्ट जो है वो बाकी रहे। अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहना। ये जी, ये
शिमला और स्पाइसेस हमारे भुने जा चुके हैं। बस शिमला को हमने इतना सा ही कुक करना था। और अब मैं इसके अंदर मिलाने वाली हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये आलू थे मेरे पास, मैंने इनको बॉईल किया और फिर ग्रेट किया है। अब इसके अंदर वो हम डाल देते हैं। इसको हमने अच्छे से इनके अंदर मिक्स कर देना है। आलू हमारे पहले ही कुक हुए हैं। और साथ ही इसके डाल देती हूँ मैं इसके साथ ही इसके ऊपर धनिया। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर हम इसको 0 फ्लेम के ऊपर मैं इसको रख दूँगी 1-2 मिनट पे रेस्ट के लिए। ये अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब इसको हम कवर कर देते हैं और तकरीबन 2 मिनट बाद हम इसको हिलाएंगे, जब तक मैं इसकी पट्टियाँ बना लेती हूँ। पट्टियाँ बनाने के लिए मैंने ये देखें पेड़े बना लिए हैं पहले इस साइज़ के। अब हम इसको खुश्का लगा के तो इसकी बेलन के ऊपर रोटी बेल लेते हैं। बेलना है मेरे पास। लें जी, इस तरह रोटी की सूरत में हमारी ये पट्टी तैयार हो चुकी है। इसको इसी तरह करके हम एक एक सारी पट्टियाँ बना लेते हैं और फिर इसको तवे के ऊपर गरम कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको तवे पे गरम करना है, इस तरह से। बस इसी तरह करके सारी पट्टियाँ हमने गरम कर लेनी है थोड़ी थोड़ी, ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए और हमारी शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। पट्टियाँ हमने इस तरह गरम कर ली हैं। अब हम इसको दरमियान में से काट लेते हैं। ये आसानी से कट चुकी हैं, आधी आधी हो चुकी हैं माशाल्लाह। जिस तरह अब हम इसकी फिलिंग करते हैं, पहले हमने इसकी शेप बनानी है। इस कोने से पकड़ के ऐसे कर लेना है। ये मैदा मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा हुआ था, लिक्विड बना के इसकी थोड़ी सी इधर ग्रीस कर देनी है ऐसे। ऐसे हमने इसकी कोन बनाते आना है। ये देखें, थोड़ा सा मैदा हम इधर भी लगा देते हैं ताकि ये खुलने ना पाए आपस में। अब हम इसके अंदर अमेज़ा डाल देते हैं ऐसे चम्मच के साथ। इसी तरह हमने ये सारे इसी तरह कौन समोसे तैयार कर लेने हैं। ये नीचे तक इसके अंदर चला गया है। चम्मच के साथ अंदर अच्छी तरह से धकेल देना है इसको। कोन हमारी ये देखें तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर फिर मैदे की ग्रीस कर देनी है। इसी मैदे की हमने ग्रीस कर देनी है और फिर हमने इसके ऊपर क्रम्स लगाकर तो इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरह हम बना के सारी कोन्स तैयार कर लेते हैं और बाद में इसको फ्राई करेंगे। ले जी, कोन्स हमारी तैयार हो गई हैं। हमने इनको ऐसे तैयार करके रख लिया है। अब हमने इसको क्रम्स लगाना है और फिर इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें, कढ़ाई को हमने चूल्हे में रखा है, उसके ऊपर उसमें के अंदर डाला ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको एक एक करके इसको इसमें डीप फ्राई कर लेते हैं।
ले जी समोसे, कौन समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है दोनों तरफ से, ये हर तरफ से कुक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी वीवर्स बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।